जब हम अमेज़न के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? यही ना कि एक घना रहस्यमयी जंगल, एक ऐसी दुनिया जहां शायद कोई इंसान कभी गया ही ना हो। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी कहानी ना हो, सिर्फ आधा सच हो? सोचिए, क्या हो अगर उस हरी भरी चादर के ठीक नीचे एक पूरी की पूरी शहरी सभ्यता के खंडहर दबे पड़े हों। चलिए, आज इसी 500 साल पुराने रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो एक खोजकर्ता के दावे से शुरू तो हुई, लेकिन पूरी हुई आज की जबरदस्त टेक्नोलॉजी से। सदियों से अमेज़न को एक ऐसा जंगल माना जाता रहा है जिसे किसी ने छुआ तक नहीं। मतलब वैज्ञानिकों से लेकर इतिहासकारों तक सब यही मानते थे कि यहाँ की जमीन, यहाँ का माहौल इतना मुश्किल है कि यहाँ कभी बड़े शहर या कोई बड़ा समाज बस ही नहीं सकता था। और ये सोच हमारे जहन में बहुत गहराई तक बैठ चुकी थी। पर कहते हैं ना, इतिहास अपने अंदर सबसे बड़े राज छुपाए रखता है। तो क्या ये हो सकता है कि ये अछूता जंगल वाली पूरी बात ही एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो? और क्या हो अगर इस घने जंगल के नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया हमारा इंतजार कर रही हो, जिसके सबूत असल में हमेशा से हमारे सामने ही थे, बस हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाए? तो हमारी ये जासूसी कहानी शुरू होती है आज से लगभग 500 साल पहले, एक स्पेनिश अभियान से। इसे एक तरह का ऐतिहासिक कोल्ड केस समझिए, जिसमें गवाह तो था, पर उसकी गवाही पर सदियों तक किसी ने भरोसा ही नहीं किया। साल था 1541। फ्रांसिस्को डी ओरेलियाना और उनका दल अमेज़न नदी के रास्ते एक बहुत ही खतरनाक सफर पर निकला था। उनके साथ एक इतिहासकार भी थे, गैस्पर डी कार्वाहाल, जो इस सफर की हर छोटी बड़ी बात को लिख रहे थे। और फिर जून 1542 में, जब उनकी टीम भूखमरी की कगार पर पहुंच चुकी थी, तब कार्वाहाल ने अपनी डायरी में कुछ ऐसा लिखा जिस पर यकीन करना नामुमकिन सा था। कार्वाहाल ने लिखा कि उन्होंने नदी के किनारे मीलों तक फैले हुए बड़े बड़े शहर देखे। उन्होंने चमकती इमारतों, चौड़ी चौड़ी सड़कों और लाखों लोगों से बसे एक फलते फूलते समाज की बात की। अब ये तस्वीर उस अमेज़न से तो बिल्कुल अलग थी जिसे बाकी दुनिया जानती थी। तो नतीजा क्या हुआ? कार्वाहाल की बातों को या तो कोरी कल्पना मान लिया गया या फिर किसी थके हारे दिमाग की उपज, और बस उन्हें खारिज कर दिया गया। इतिहासकारों ने तो अमेज़न को एक हरा रेगिस्तान तक कह दिया, मतलब एक ऐसी जगह जहां की मिट्टी बंजर हो और जहां सिर्फ छोटे मोटे बिखरे हुए कबीले ही रह सकते हों। और कार्वाहाल का देखा हुआ अमेज़न इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया। फिर लगभग 5 सदियों बाद सीन में एंट्री होती है एक नई टेक्नोलॉजी की। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने वैज्ञानिकों को एक तरह की एक्सरे विजन दे दी, जिससे वो जंगल के घने पेड़ों को भेद कर सीधे जमीन को ऐसे देख सकते थे मानो वो पारदर्शी हो। इस कमाल की टेक्नोलॉजी का नाम है लिडार। इसे आसान भाषा में समझिए, एक हवाई जहाज या ड्रोन से 1 सेकंड में लाखों लेजर किरणें जमीन की तरफ फेंकी जाती हैं। ये किरणें पत्तों और टहनियों के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए सीधे जमीन से टकराती हैं और फिर वापस लौट आती हैं। और फिर कंप्यूटर इस सारे डेटा को प्रोसेस करके एक जादू सा करता है। वो डिजिटल तरीके से सारे पेड़ पौधों को हटा देता है। इस डिजिटल डिफॉरेस्टेशन के बाद जो तस्वीर सामने आती है वो है जमीन का एक नक्शा, एक 3D मैप, जिस पर इंसानों का बनाया हर छोटा बड़ा ढांचा, हर टीला, हर नहर, सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। तो जब वैज्ञानिकों ने अमेज़न के ऊपर इस लिडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया तो उन्हें क्या मिला? उन्हें बिल्कुल वही मिला जिसका जिक्र कार्वाहाल ने 500 साल पहले अपनी डायरी में किया था। एक खोई हुई दुनिया का पूरा नक्शा। बोलीविया के अमेज़न में लिडार ने कासाराबे संस्कृति के एक बहुत बड़े शहरी नेटवर्क का खुलासा किया। इसमें कोटोका और लांदीवार जैसे बड़े बड़े शहर थे, जिनमें 70 फीट से भी ज्यादा ऊंचे पिरामिड बने हुए थे। इन शहरों को मीलों लंबे ऊंचे बने रास्तों यानी कॉजवेज से जोड़ा गया था। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो थी उनकी जबरदस्त वाटर मैनेजमेंट की तकनीक, जिसमें हजारों मील लंबी नहरें और तालाब शामिल थे। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ बिखरे हुए गांव नहीं थे। नहीं, ये एक पूरी तरह से शहरी और एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया लैंडस्केप था। ये एक ऐसे समाज का पक्का सबूत था जिसने न सिर्फ जंगल में जीना सीखा, बल्कि उसे अपने जरूरतों के हिसाब से पूरी तरह बदल भी दिया था। लेकिन सबूत सिर्फ जमीन के ऊपर ही नहीं थे। पुरातत्वविदों को वहां टेरा परेटा नाम की एक खास तरह की काली मिट्टी भी मिली। अब ये कोई कुदरती मिट्टी नहीं है, इसे हजारों साल पहले वहां के लोगों ने खुद बनाया था। ये एक सुपर फर्टाइल
यानी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मानव निर्मित मिट्टी है जो आज भी अमेज़न की आम मिट्टी से कहीं ज्यादा बेहतर है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। टेरा प्रेटा में फास्फोरस और कैल्शियम जैसे जरूरी पोषक तत्व आसपास की कुदरती मिट्टी से कई कई गुना ज्यादा हैं। ये एक ठोस वैज्ञानिक सबूत है कि अमेज़न के ये प्राचीन निवासी बहुत बड़े पैमाने पर खेती करते थे। मतलब उन्होंने अपनी जमीन को खेती लायक बनाने के लिए एक एडवांस्ड इंजीनियरिंग तकनीक बना ली थी ताकि एक बड़ी शहरी आबादी का पेट भरा जा सके। और इस तरह लिडार और टेरा प्रेटा के सबूतों ने मिलकर इस 500 साल पुराने केस को आखिरकार सुलझा ही दिया। गैस्पर डी कार्वाहल की काल्पनिक कहानी कोई कल्पना नहीं थी, वो तो एक हकीकत बता रहे थे। अमेज़न में सच में एक महान और जटिल सभ्यता मौजूद थी। लेकिन इस कहानी में एक दुखद मोड़ भी है। ठीक जिस वक्त हम इस खोए हुए इतिहास को खोज रहे हैं, उसी वक्त हम इसे हमेशा हमेशा के लिए खोने की कगार पर भी खड़े हैं। आज अमेज़न के जंगल इतनी तेजी से काटे जा रहे हैं जितनी शायद पहले कभी नहीं काटे गए। हर साल जंगलों की कटाई की वजह से लगभग आधा अरब मीट्रिक टन कार्बन हवा में घुल रहा है, जो सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि हमारे इतिहास के लिए भी एक बहुत बड़ी तबाही है। आज की खेती, पशुपालन और माइनिंग के बुलडोजर उन जमीनों को समतल कर रहे हैं जिनके नीचे ये प्राचीन शहर, सड़कें और नहरें दबी हुई हैं। यानी हम इस अनमोल इतिहास की किताब को पढ़ने का मौका मिलने से पहले ही उसे फाड़कर फेंक रहे हैं। जैसा कि पुरातत्वविद क्रिस फिशर कहते हैं, हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है क्योंकि हम अमेज़न को खो रहे हैं और हम उन चीज़ों को भी खो देंगे जिनके होने के बारे में हमें कभी पता भी नहीं था। ये सच में एक बहुत बड़ी त्रासदी है क्योंकि जब भी जंगल का एक टुकड़ा नष्ट होता है तो मानव इतिहास का एक पूरा का पूरा अध्याय हमेशा के लिए खो जाता है। ये सब हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर छोड़ देता है। टेक्नोलॉजी ने हमें अतीत के दरवाजे के अंदर झांकने का एक सुनहरा मौका तो दिया है, लेकिन क्या हम भविष्य को बचाने के लिए कुछ कर पाएंगे? अमेज़न के नीचे न जाने और कितने शहर, कितनी सभ्यताएं अपनी खोज का इंतजार कर रही हैं, जो शायद हमारे जानने से पहले ही हमेशा के लिए मिट जाएंगी।